झुकती है ये दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। हौसला इतना बड़ा कि हर मुसीबतों के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाए। 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में जन्म हुआ एक ऐसे ही इंसान का जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो एक दिन ये दुनिया झुकती है। दुनिया की हर मुसीबतों को इंसान के हौसले के सामने झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हर फुटबॉल प्रेमी के दिलों में राज करने वाले शख्स लियोनेल मेसी के बारे में। कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जिसे ना शब्द समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका एक ही काम है हर हाल में कोशिश करते रहना। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, वो बच्चा कोशिश करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन समय के साथ हमारे अंदर के उस बच्चे की आवाज़ दब जाती है, हमें सुनाई नहीं पड़ती या फिर हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके अंदर के उस बच्चे को जगाने की मेरी एक कोशिश है, ताकि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो लेकिन आप कोशिश करने से पीछे ना हटो। क्योंकि परिणाम भले ही आपके हाथ में ना हो, लेकिन कोशिश करना तो हमेशा आपके हाथ में है। मेसी का जन्म एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता जॉर्ज मेसी एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर का काम करते थे और उनकी मां एक मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में काम करती थी। मेसी के परिवार में उनके अलावा उनके 2 भाई और एक बहन भी हैं। बचपन से ही मेसी को फुटबॉल खेलने का बहुत ही शौक था और मात्र 4 साल की उम्र में उन्होंने ग्रैंडोली नाम के एक लोकल फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करके फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, जहां मेसी के पिता खुद उन्हें फुटबॉल की कोचिंग देते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान की सफलता के पीछे एक व्यक्ति का हाथ जरूर होता है। जब सारी दुनिया उन्हें तोड़ना चाहती है, उनसे ये कहती है कि तू ये नहीं कर सकता, तो यही इंसान कहता है कि दुनिया की छोड़ और तू कोशिश कर, क्योंकि तू ये कर सकता है। और पता है मेसी की ज़िंदगी में वो इंसान कौन था? उनकी नानी, जो कि हमेशा मेसी को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाती थी। उनकी नानी का हाथ हमेशा उनके सर पर होता था, लेकिन एक दिन ये हाथ उनके सर से उठ गया जब मेसी सिर्फ 10 साल का था। नानी की मृत्यु ने मेसी को अंदर से हिलाकर रख दिया। और कहते हैं कि नानी की मृत्यु के बाद एक बार मेसी मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तो उसमें एक गोल को दागकर उन्होंने आकाश की तरफ देखा और अपनी नानी को श्रद्धांजलि दी। मेसी खूब मन लगाकर फुटबॉल खेल रहे थे और आगे भी बढ़ रहे थे, लेकिन 10 साल की उम्र में ही एक और बहुत बड़ी मुसीबतों ने उनका रास्ता रोक दिया। डॉक्टरों ने बताया कि मेसी के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी है और अगर इस बीमारी का सही तरीके से इलाज नहीं किया गया तो उनके शरीर की पूरी तरह से ग्रोथ रुक सकती है। इस बीमारी के इलाज का खर्चा था $1000 पर मंथ, जो कि मेसी के पिता के लिए एक बहुत ही बड़ी रकम थी। मेसी के पिता के पास हेल्थ इंश्योरेंस थी, जिसके सहारे उन्होंने 2 साल तक मेसी का इलाज करवा लिया। लेकिन उसके बाद मेसी के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस समय मेसी न्यू वेल्स ओल्ड बॉयज़ क्लब की तरफ से फुटबॉल खेलते थे और मेसी के पिता ने उस क्लब से मेसी के इलाज के लिए मदद मांगी। पहले तो क्लब ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में वो अपने वचन से मुकर गए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो और उसके लिए पूरी मेहनत भी करते हो, तो सारी कायनात एक साथ मिलकर आपकी मदद करती है। मेसी के पिता ने हार नहीं मानी और वो मेसी के इलाज के लिए कोशिश करते रहे और एक दिन उन्हें रास्ता मिल भी गया। स्पेन के बार्सिलोना में मेसी के कुछ रिलेटिव रहते थे। उन्होंने सितंबर 2020 में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ मेसी का एक ट्रायल अरेंज किया। मेसी के खेल से बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर इतने प्रभावित हो गए कि वो तुरंत ही मेसी को अपनी टीम के लिए साइन कर लेना चाहते थे, लेकिन कुछ इश्यू की वजह से कॉन्ट्रैक्ट तुरंत साइन नहीं हो पाया। फिर 14 दिसंबर 2000 को बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने अपना कमिटमेंट पूरा किया और मेसी को अपनी टीम के लिए साइन कर लिया। कहते हैं कि क्लब के डायरेक्टर जब मेसी को अपनी टीम में लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, तब उनके हाथ में कोई पेपर नहीं था और इसीलिए उन्होंने एक नैपकिन पेपर पर ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। और इस तरह से मेसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलने लगे और क्लब ने मेसी के इलाज के लिए पूरा खर्चा उठाया। और फिर फरवरी 2001 में मेसी अपनी फैमिली के साथ बार्सिलोना शिफ्ट कर गए। लेकिन यहाँ पर मेसी के लिए लाइफ इतना आसान नहीं था। उन्हें रोज़ अपने पैर में इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो कि काफ़ी पेनफुल था। लेकिन इतनी तकलीफ़ और मुसीबतों के बावजूद भी मेसी के कमिटमेंट में कोई कमी नहीं आई।
मेसी बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही कम बोलते हैं और इसीलिए बचपन में कभी कभी उनके टीम मेंबर उन्हें गूंगे भी कहते थे। बार्सिलोना में मेसी अपने पिता के साथ रहने लगे और उनकी मां उनके भाई और बहनों के साथ रोसारियो लौट गई। मेसी को बहुत ही होम सिकनेस था, खास करके जब उनकी मां उनके भाई और बहनों के साथ अर्जेंटीना लौट गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहते हैं कि शॉर्ट हाइट की वजह से मेसी के टीम मेंबर मेसी को फुटबॉल पास नहीं करते थे, लेकिन भाई मेसी तो मेसी थे। वो किसी भी तरह से अपनी टीममेट से फुटबॉल लेने में कामयाब हो जाते थे और एक बार जब फुटबॉल उनके कब्जे में आ जाती थी तो कोई भी टीम मेंबर उनसे 15-15 मिनट तक छीन नहीं पाते थे। यह देखकर दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था और वो लोग खुशी के मारे सिक्के उछालने लगते थे। मेसी के खेल को देखकर ब्राज़ील फुटबॉल टीम के एक महान खिलाड़ी रोनाल्डिन्हो ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मेसी एक दिन उनसे भी अच्छा फुटबॉल खेलेंगे। रोनाल्डिन्हो भी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते थे और वो मेसी को लिटिल ब्रदर के नाम से बुलाते थे। रोनाल्डिन्हो के जाने के बाद बार्सिलोना क्लब में मेसी को 10 नंबर की जर्सी दी गई। मेसी 2021 तक बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलते रहे और उन्होंने क्लब को 35 ट्रॉफी जिताने में मदद की, जिसमें कि 10 लाल लीगा ट्रॉफी भी शामिल थी। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव होता है और कुछ ऐसा ही हुआ मेसी के साथ। 2016 में कोपा अमेरिका के एक मैच में मेसी ने पेनाल्टी आउट मिस कर दिया और उस मैच में अर्जेंटीना की टीम चिली से हार गई। उस मैच से मेसी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। लेकिन अर्जेंटीना में लोग मेसी के इतने दीवाने हैं कि किसी ने भी मेसी के रिटायरमेंट को स्वीकार नहीं किया। वहाँ पर लोगों ने एक कैंपेन चलाकर मेसी से रिक्वेस्ट किया कि वो फुटबॉल को अलविदा ना कहे। यहाँ तक कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने मेसी से फुटबॉल को ना छोड़ने की अपील की। प्रेसिडेंट ने मेसी से कहा कि मेसी, हम लोग बहुत ही लकी हैं कि दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी हमारी टीम में है। उस समय के मेयर ने ब्यूनस आयर्स में मेसी की एक स्टैचू बनवाकर उनसे फुटबॉल को ना छोड़ने की अपील की। यह सब देखकर मेसी ने अपना फैसला बदल दिया और फिर से अर्जेंटीना फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलने लगे। फ्रेंड्स, ये है मेसी। जब वो फुटबॉल को छोड़ना चाहते हैं तो पूरा देश एक होकर उन्हें मनाने की कोशिश करता है। 2012 में 91 गोल करके मेसी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड जर्मन फुटबॉलर गेर्ड म्यूलर के नाम पर था, जिन्होंने कि 1972 में 85 गोल किए थे। मेसी आज अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और उन्हें विश्व का एक महान खिलाड़ी माना जाता है। फुटबॉल में मेसी के नाम पे ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो कि आज किसी भी फुटबॉलर के लिए तोड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अपने कैप्टनशिप में मेसी ने 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल अपने देश को जितवाया और खुद के लिए गोल्डन बॉल का अवार्ड भी जीता। दोस्तों, ये हैं कुछ रिकॉर्ड मेसी के नाम पर। 7 बैलन डीओ अवार्ड, 6 यूरोपियन गोल्डन शू, मोस्ट गोल्स इन ला लीगा 474, मोस्ट हैट्रिक्स इन ला लीगा 36, मोस्ट इंटरनेशनल गोल बाय ए साउथ अमेरिकन मेल 98, मोर देन 790 सीनियर कैरियर गोल्स फॉर क्लब एंड कंट्री, मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स बाय ए प्लेयर इन सिंगल क्लब 672, विनिंग 4 कंसेक्यूटिव बैलन डीओर अवार्ड, मोस्ट अपीयरेंस इन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट विथ 26 मैच प्लेड, 2 गोल्डन बॉल अवार्ड इन वर्ल्ड कप। इसके अलावा भी आज बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि मेसी के नाम पर हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2008 से मेसी एंटोनिला रिकाजो के साथ रिलेशनशिप में थे और बाद में उनके साथ शादी भी की। मेसी के 3 बच्चे हैं, थियागो, मेटो और सीरो। अपने परिवार में मेसी अपने माँ से बहुत ही क्लोज हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने कंधे पर अपनी माँ के फेस का टैटू बनवाया है। लियो मेसी फाउंडेशन के नाम से मेसी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं। वैसे तो मेसी अर्जेंटीना देश से हैं, लेकिन अर्जेंटीना के अलावा उनके पास इटली और स्पेन का भी सिटीजनशिप है। मेसी की दीवानगी अर्जेंटीना में इस तरह से है कि कहते हैं कि वहाँ के हर पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम मेसी ही रखना चाहते हैं और यही कारण है कि अर्जेंटीना के गवर्नमेंट को एक रूल बनाना पड़ गया जिससे कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकते हैं। नहीं तो अर्जेंटीना के हर गली में आज मेसी के नाम पर ही लोग दिखाई पड़ते। दोस्तों, ये थी मेसी की कहानी और ज़रा सोचो
कि इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर मेसी यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है और आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत है विश्वास करने की, शुरुआत करने की और लगे रहने की। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।